नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, नया आदेश आ चुका है, सभी बहनें ध्यान से देखें। आज यानी कि 31 तारीख है, तो 29 तारीख का निकला हुआ आदेश है 29/10/2022। कार्यालय जिला कार्यक्रम जिला अधिकारी आगरा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी आगरा। तो इसका विषय क्या है, विषय इसका ध्यान से देखें सभी बहनें और वीडियो को शेयर जरूर करें। विषय है सेक्टर बैठक के माध्यम से मुख्य सेविका द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता वर्धन किए जाने के संबंध में। यानी मुख्य सेविकाओं द्वारा आंगनबाड़ियों की जो क्षमता है वो पढ़ाने की, या जो मतलब उनको कौन कौन से कार्य करने हैं, क्षमता वर्धन वाला जो कार्यक्रम है। क्षमता वर्धन कौन सा था आपको ये भी बता दूं मैं आपको, ECC वाला। तो इसमें इसका क्या करना है, सेक्टरों में बैठकों के हिसाब से उनको जानकारी करनी है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 22/8/22 द्वारा संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सेक्टर बैठकों को सुदृढ़ करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आप अवगत हैं कि जनपद में विभागीय योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन समीक्षा एवं आंगनबाड़ी के नियमित क्षमतावर्धन हेतु ब्लॉक स्तर पर बैठक सेक्टर बैठक का आयोजन किया जाना है, यानी किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों को देखते हुए उसका नियमित तौर पर क्षमतावर्धन किए जाने की आवश्यकता है। इसमें मतलब आवश्यकता तो क्या क्या होगा इसमें देखिए, सेक्टर बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमतावर्धन का उद्देश्य क्या है, इसके आंगनबाड़ियों को कौन कौन सी चीज़ें हमेशा याद रखनी है। तो पहला आपका आ जाता है, सेक्टर बैठक के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नियमित रूप से उसके कार्यों से संबंधित विषयों पर क्षमतावर्धन करके उसके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ावा देना है। यानी उनको कहीं अगर हम किसी बच्चे को एक चीज़ हम एक दिन बता देते हैं, वो भूल जाता है, तो हम क्या करवाते हैं, उसको रिपीट, उसको बाद में उसका देखते हैं कि इसको याद है कि नहीं है। तो हम एक बार उसको देख देते हैं, पूछ लेते हैं, तो उसको जानकारी हो जाती है, हमें भी पता चल जाता है कि हाँ इसको याद है। अगर वो भूल जाता है तो वो भी अपना याद कर लेता है। यानी कि जो हमारे दिमाग में जो हम वही चीज़ रोजाना कर रहे हैं, लेकिन हमें याद भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कोई हमारे सामने उस कार्य को करता है तुरंत याद आ जाता है। नंबर 2 है, सेक्टर बैठक में MPR करने के माध्यम से अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाना। यानी अपने कार्य क्षेत्र में सक्षम बनना है, अपने कार्यों को आंगनबाड़ी खुद कर सकती है, तो इस चीज़ से उन्हें जानकारी देनी है। और सेक्टर बैठक में क्षमतावर्धन का संचालन, तो ये संचालन क्या है इसको भी आप ध्यान से देखें। नंबर 1 है, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेक्टर बैठक का सत्र का माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। तो ये आपका नहीं है, ये सब सुपरवाइजरों का काम है कि वो किस दिन रखेंगी, उनको माइक्रो प्लान बनाना है। दूसरा आया है, क्षमतावर्धन सत्र मुख्य सेविकाओं द्वारा सेक्टर बैठक में संचालित किया जाएगा। तो ये भी वही यानी कि सुपरवाइजर ही करेंगी, आंगनबाड़ी को सुनना है, सिर्फ बताएंगी वो जैसे ही आंगनबाड़ी करती जाएंगी। नंबर 3 आया था, सेक्टर बैठक का आयोजन प्रत्येक शुक्रवार किया जाना है। क्षमतावर्धन हेतु कम से कम 2 घंटे का सत्र आयोजित किया जाएगा। तो अब देखिए, अब आप सभी बहनें देख ले, प्रत्येक शुक्रवार को, यानी 5,500-6,000 तनख्वाह मिलती है, यानी कि मानदेय मिलता है। प्रत्येक शुक्रवार को जाएंगी, किसी बहन के 30 लगते हैं, किसी के 50 लगते हैं, तो महीने के 100, 200, 400 रुपये तो ये भी आपके अलग से खर्चे के लिए बढ़ गए हैं। जो कि सेक्टर बैठक का माइक्रो प्लान निम्न प्रकार से होगा। अब उसका निम्न प्रकार से कौन कौन सा माइक्रो प्लान है इसका ध्यान से देखें आप। परियोजना का नाम, सेक्टर का नाम, मुख्य सेविका का नाम, सेक्टर बैठक का दिनांक एवं स्थान, सेक्टर के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या, कितनी आंगनबाड़ियाँ आई हैं, सेक्टर के अंतर्गत आने वाली मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या। चलो ये सब हो जाएगा। सेक्टर बैठक में प्रति माह आयोजित किए जाने वाले निर्धारित सत्रों का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा
आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यानी उन्होंने बना करके पूरा माइक्रो प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें अगर कोई दिन किसी दिन अगर वो चेंज करवाना चाहते हैं दिन, तो वो चेंज कर सकती है मुख्य सेविका। सेक्टर बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता वर्धन, क्रम संख्या, माह, विषय, तो ये 3 आप ध्यान से देंगे। अब आ जाता है आपका नवंबर महीना, यानी आज 31 अक्टूबर है तो कल से आपका नवंबर है, तो नवंबर का शुरू हो गया। पहला आ जाता है गंभीर दुबलेपन को कैसे पहचानें और रोकें। यानी जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको गंभीर दुबलेपन को, यानी बहुत ज़्यादा पतला बच्चा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। दूसरा आ जाता है उसी में है, देखिए दूसरा पॉइंट है नवंबर का ही, कुपोषण एवं मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव, यानी ये भी हमें समझाया जाएगा। अब आपका दिसंबर का आ जाता है दिसंबर में बीमारी के दौरान शिशु का आहार एवं खान पान, बीमारी दूसरा है उसमें ही दिसंबर में ही दूसरा है ये, बीमारी नवजात शिशुओं की पहचान एवं संदर्भन करना। यानी अगर कोई बच्चा बीमार है तो हम उसे कैसे उसकी पहचान करेंगे और क्या उसको संदर्भ देंगे कि आप इस काम को करो जिससे परेशानी कम हो जाएगी। अब आ जाता है आपका जनवरी का महीना। जनवरी में क्या करना है, कंगारू मदर केयर की मदद से कमजोर शिशुओं की देखभाल करना। तो कंगारू मदर केयर आपको पता है किस तरीके से होती है, यानी कम वजन का जन्मा हुआ बच्चा और समय से पहले जन्मा हुआ बच्चा माँ अपनी छाती से लिपटा के रखेगी, तो वो कंगारू मदर केयर के हिसाब से उसको देखना है। अब आपका आ जाता है फरवरी में 2 है, जनवरी में 1 ही है। फरवरी में बच्चों और किशोरियों में खून की कमी, ये आपका है फरवरी का। और दूसरा है आपका एनीमिया की रोकथाम, यानी कमी हो गई है खून की तो उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो फिर से और सही हो सके। अब आपका आ जाता है मार्च, फरवरी के बाद में मार्च है। मार्च में 1 ही करना है, प्रसव पूर्व तैयारी, अस्पताल एवं घरेलू प्रसव के लिए तैयार करने। यानी प्रसव से पूर्व हमें प्रसव जैसे किसी का 9वां महीना लग गया तो हमें 9वें महीने में ही समझा देना है कि आप ऐसे करो, अस्पताल में करना है या घर पर करना है। हमें दोनों तरीके से बता देना, क्योंकि अगर अस्पताल के लिए बताते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती है या घर पर कोई इंसान नहीं होता है, तब तक अगर घर पर बच्चा हो जाता है तो उसके लिए भी हमें बता करके रखना है। अब आ जाता है आपका अप्रैल में क्या करना है, गर्भावस्था के दौरान तैयारी, जो गर्भवती महिला है उसको तैयारी कौन कौन सी करनी है। नवजात शिशु की देखभाल, परिवार नियोजन, यानी छोटा बच्चा है उसके घर में जन्मेगा तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, और परिवार नियोजन के यानी तुरंत जल्दी बच्चा ना हो जाए उसको। अब आपका आ जाता है मई का महीना। मई में गृह भेंट की शुरुआत तथा उसकी योजना बनाना एवं उसका अद्यतन करना। मई में दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम की योजना एवं आयोजन, पोषण ट्रैकर, यानी सामुदायिक गतिविधियों का आप कर रही हैं तो उसे पोषण ट्रैकर पर कैसे भरें। अभी तक कई जिलों में कई राज्यों में तो वहाँ पर जो मोबाइल दिए गए हैं और पोषण ट्रैकर के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है आज तक। पोषण ट्रैकर पर आप सभी बहनें इस तरीके से काम करो या उस तरीके से काम करो। जब PLI नहीं आता है तो आपका PLI नहीं आया, आपने वजन नहीं भरा है, इन बहनों का वजन इतना कम है, इसमें गृह भ्रमण नहीं किया है, आपको नोटिस मिल जाएगा। लेकिन किसी आंगनबाड़ी बहन ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि हमें नोटिस मिलने से पहले आपको नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि आप हैं हमारी जो शुरुआत की है आपने, तो आपको ये था कि आपको मीटिंग करानी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। हमें कोई किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी तो हमें नोटिस किस बात का मिलता है। लेकिन कोई नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठी सुनती रहेंगी, कभी इसकी वीडियो देखोगी कभी उसकी वीडियो देखोगी और अपने आप ही सारे काम कर लोगी पूछ पूछ के। लेकिन कभी अधिकारियों से आज तक कोई बहन ये सवाल नहीं कर सकती है। अब आ जाता है आपका जून का महीना। तो देखिए जून, अगर किसी बहन को बुरा लग गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि जो सत्य होता है मैं वही बोल देती हूँ। अब आपका आ जाता है जून का महीना। तो जून के महीने में क्या करना, नवजात शिशुओं के स्तनपान का अवलोकन करना, केवल स्तनपान सुनिश्चित करना, कमजोर नवजात शिशुओं की पहचान और उनकी देखभाल करना। और आपका आ जाता है जुलाई में ऊपरी आहार, भोजन में विविधता, समय के साथ ऊपरी आहार में सुधार एवं वृद्धि।
तो देखिए ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो महीने बना दिए गए हैं, ये सभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अंतर, इसमें कुछ नहीं है। ये जो पोषण माह में आया था उसी के हिसाब से दिया जा रहा है। अब देखिए अगस्त में शिशुओं की शारीरिक वृद्धि का आकलन करना, सितंबर में गर्भवती महिलाओं की वजन निगरानी एवं एनीमिया की पहचान तथा रोकथाम। और आपका आ जाता है अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है, ऊपरी आहार की शुरुआत, समय कैसे सुनिश्चित करें, स्तनपान संबंधी समस्याओं में माताओं को सहयोग। तो देखिए ये मीटिंगों में समझाया जाएगा आपको, सभी बहनें ध्यान से देखें और अपनी मीटिंगों में जाएं। और सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आप पोषण ट्रैकर के बारे में पूछें कि हमें पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग मीटिंग क्यों नहीं दी गई। अगर कोई आपके प्रति लेटर लिखता है तो उसी समय जवाब दो, जो लेटर हमारे लिए नहीं आपके लिए लेटर बनेगा, अब क्योंकि आपने हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। अब देखिए सेक्टर बैठक में क्षमता वर्धन सत्रों में संचालन की रिपोर्टिंग। तो ये ज़्यादा बोल देती हैं तो मेरी तो थोड़ी सांस सी फूलने लगती है और बोला भी नहीं जाता है। अब देखिए सभी मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रत्येक माह सेक्टर बैठक में क्षमता वर्धन सत्र संचालन की रिपोर्ट अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी जाएगी। यानी जो बैठक मीटिंग करोगी आपको, तो वो परियोजना अधिकारी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी को यानी सुपरवाइजर को दोगी आप। सेक्टर बैठक में क्षमता सत्र का संचालन कैसे करना है, क्रम संख्या, विवरण, अपेक्षित उपलब्धि। तो इसमें आपका पहला नंबर है ब्लॉक में आयोजित कुल बैठकों की संख्या, प्रतिभाग करने वाली मुख्य सेविकाओं की संख्या। तो देखिए ये होगा आपका, भेजा जाएगा जिले पर। प्रतिभाग करने वाली आंगनवाड़ियों की संख्या, क्षमता वर्धन सत्र का संचालन मुख्य सेविकाओं द्वारा किया गया, रिपोर्टिंग माह में क्षमता वर्धन सत्रों का विषय। तो देखिए इसमें जो आपका, इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा जाएगा मुख्य सेविकाएं कितनी मुख्य सेविका रहीं, कितनी आंगनवाड़ियाँ मीटिंग में आई, कितने क्या हुए, इसमें ये सारे कॉलम भरे जाएंगे। इसमें उसकी उपलब्धि गिनाई जाएगी, हाँ इसने ये मतलब काम अच्छा हुआ है तो यहाँ उसकी उपलब्धि लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें नीचे और क्या आ जाता है, पहले मैं बता दूं जिन भाई बहनों ने अभी तक अन्नप्राशन अपने पोषण ट्रैकर पर नहीं भरा है तो वो अन्नप्राशन भर लें। आज की लास्ट डेट है 31, कल से आपका नया मंथ लग जाएगा, तो उसमें फिर कल कुछ नहीं भरा जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, अधिकारियों ने कहा था कि जैसे किसी दिन छुट्टी होती है तो आप अगले दिन कर सकते हैं। तो देखिए अगले दिन आप कर दो भले ही, लेकिन पोषण ट्रैकर पर आप आज ही ऐड कर देना। अब देखिए उपरोक्त सेक्टर बैठक में क्षमता वर्धन की कार्य योजना पत्र प्राप्ति के 2 दिवस के भीतर ईमेल व अधो हस्ताक्षरी श्री अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह उक्त सेक्टर बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता वर्धन की रिपोर्ट मासिक रिपोर्ट के साथ ही उपरोक्त सारणी के अनुसार अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के सहयोग के लिए जिला विशेषज्ञ कम्युनिटी आउटरीच UPTSU आगरा से इस नंबर पर संपर्क करें। यानी कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, जो सुपरवाइजर कर सकती हैं और कोई नहीं है। तो निदेशक महोदय द्वारा बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश जिला महोदय आगरा। ये देखिए आगरा का है, तो आगरा का मत समझना कि सभी बहना कि आगरा का ही है, ये उत्तर प्रदेश का निकला हुआ लेटर है। तो अब अलग अलग जिलों में किसी दिन आज निकलेगा, किसी दिन कल निकलेगा। अब आज के लिए मैंने बता दिया, कल नवंबर से शुरू हो जाएगा आपका फर्स्ट जो शुक्रवार आ रहा है, तो उसमें आपकी मीटिंग रखी जाएगी। तो प्रत्येक शुक्रवार को, महीने में 4 शुक्रवार हैं, तो आपके लिए खर्चा बढ़ गया आंगनबाड़ी बहनों के लिए। अपनी जेब गर्म करके रख लो, और चाहे तो आप सुपरवाइजरों से इस बात को रख भी सकती हैं, जिससे वो जिले पर इस बात को रखें कि हमें तनख्वाह इतनी मानदेय इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, जिससे कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको अगली खबर भी दिखाना चाहूँगी। तो देखिए छोटी सी खबर और इसको भी साथ ही में बोल देती हूँ। ICDS के निदेशक बनी सरनीत कौर, यानी जो सरनीत कौर है वो ICDS की निदेशक बन चुकी हैं। पहले अभी आपके जो के कपिल सिंह, वो एक जैसे उनको चार्ज पर रखा था, चार्ज संभाल रहे थे वो दूसरा का। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी सभी बहनों को, और भी सरकारी कई आदेश हैं, लेकिन उनको हम सुबह की
वीडियो में बताएंगे, तो सुबह की वीडियो देखना ना भूलें। जिन भाई बहनों ने आज सुबह दोपहर की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जा करके देख सकती हैं। तो देखिए, लखनऊ IAS अफसर सरनीत कौर ब्रोका को निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार ICDS बनाया गया है। वे वर्ष 2016 के बैच में वो लगी थी, लेकिन उनको लंबे समय से मातृत्व अवकाश के लिए छुट्टी पर थी। वो बाद हाल में ही वे लौटी हैं। तो देखिए, 2016 से छुट्टी पर चल रही थी। बताइए, अधिकारियों को मातृत्व अवकाश के लिए इतने लंबे समय तक छुट्टियां मिल जाती हैं। आंगनवाड़ियों को तो यहाँ पर 1 से 2 महीने तक की छुट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर दूसरे महीने में आंगनवाड़ी भी अगर कहीं रुक जाती है तो उसके लिए भी लेटर लिखा दिया जाता है। अगर एक दिन केंद्र पर नहीं मिलती है तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है। लेकिन जब जितने बड़े ज़्यादा अधिकारी होते हैं उतनी बड़ी ज़्यादा आराम से उनकी कटती रहती है, मानदेय मिलता, तनख्वाह मिलती रहती है घर बैठ के आराम से। 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 7 साल हो चुके हैं। 7वीं साल चल रही है। बताइए, अवकाश के बाद हाल ही में लौटी हैं। अब तक निदेशक ICDS का अतिरिक्त प्रभार पोषण मिशन के निदेशक कपिल सिंह के पास था। यानी पोषण मिशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन 4 जून को निदेशक का दे दिया गया था, क्योंकि वो पद खाली था इस समय। अब उनका जो पद था, वो जिनका पद था वो खुद आ चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए भाई बहन जुड़े हैं। और जो कुछ भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं, कभी सब्सक्राइब कर लिया, उसको 2 से 3 मिनट पर अनसब्सक्राइब कर लिया, तो सब्सक्राइब कर लिया तो फिर अनसब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा। अनसब्सक्राइब उनका करो जो झूठी खबरें फैलाते हैं, उनको आप फेक खबरों को दिन में 4 बार देखती हैं और प्रत्येक चैनल को देखती हैं। सत्य को देखो, सत्य को पहचानो।